दादा दीदी आपण सपाय मन के मोचो बाटले जुहार राम राम। मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम। आप विराजिए दोनों साथी। आज मैं हमारे बहुत पुराने साथी बलिराम कश्यप जी की जन्मस्थली कर्मस्थली और जब यहां आऊं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। शायद यहां का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो। एक साथ हम प्रवास करते थे, संगठन के कार्य के लिए निकलते थे। तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। प्यारे भाइयों बहनों, देश के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे, जितना हो सके करने का प्रयास करते थे। और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है, और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है।
जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर सोबले बस्तर। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। हम अपने यहां जानते हैं, चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर हो, घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है। कितनी पीड़ा हो मां सहती रहती है, उसके मन में एक ही बात होती है, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है, मां को तकलीफ है, तो वो अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा। और इसलिए मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है, चलिए मुसीबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। ये हमारी हर माता सोचती थी, सहती थी। तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता ये तुम्हारा बेटा करेगा। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है, 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार फिर एक बार, बचत बढ़ाए बार बार फिर एक बार। साथियों,
दुनिया में 10 साल का सबसे बड़ा महासंकट आया, कोरोना, कोविड। लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, भारत के गरीबों का क्या होगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा, मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। Fanya Lok Sabha Chong Mai no ऐसे Baskangot समय Tani में Hatang Tripura Lok Sabha Chong Mari wa BJP दूसरे ni ngai देशों patane. में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपये में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहाकार मचा था, मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन पर मोदी ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। और इतना ही नहीं, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने अगले 5 साल तक और बढ़ा दिया है। आने वाले 5 साल भी मोदी ये मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा। और इसके कारण गरीब का ये पैसा बच रहा है। और जब पैसा बचता है तो जिंदगी के कई सारे सपने पूरे करने को काम आता है। और इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि मोदी के कारण, उनकी योजनाओं ने आने वाले 5 साल भी मोदी ये मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा। और इसके कारण गरीब का ये पैसा बच रहा है। और जब पैसा बचता है तो जिंदगी के कई सारे सपने पूरे करने को काम आता है। और इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि मोदी के कारण, उनकी योजनाओं ने खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। मोदी ने कांग्रेस की लूट की ये पूरी व्यवस्था, मैंने इसको बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपया भेजा, पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। रुपया 1 भेजो, 15 पहुंचे, 85 पैसा गायब हो जाए, वो जादू का खेल बंद हो गया। और जब डायरेक्ट पैसा जाता है तो एक भी पैसा
कांग्रेस लूट नहीं पाई। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो ये कांग्रेस गरीबों के ये जो 34 लाख करोड़ है ना, और राजीव गांधी वाला अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेते। 34 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ गायब हो जाते। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा, गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए? साथियों, कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन
राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विस्तार से बताते थे, यहां की भाजपा सरकार ने धान किसानों के बकाए रकम को चुकाने की गारंटी पूरी कर दी। तेंदुपत्ता संग्राहों को दी गारंटी पूरी कर दी। मैं यहां की बहनों को विशेष बधाई दूंगा। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। और मैं था, मुख्यमंत्री जी ने बताया, काशी बाबा के धाम से मुझे इस योजना में भागीदार बनने का कार्यक्रम में साथ आने का मौका मिला था। यहां की लगभग 70 लाख बहनों को हर साल 12,000 रुपये मिलना तय हुआ है। इसमें बस्तर की 5 लाख से अधिक और कांकेर की 5 लाख से अधिक बहनें भी इसकी लाभार्थी है, उसका लाभ ले रही है। अब यहां गरीब परिवारों, आदिवासी, दलित, पिछड़े परिवारों के पक्के घर तेजी से बनने शुरू होंगे। और सरकार बनने के दूसरे ही दिन गरीबों को पक्का घर देने का निर्णय कर लिया गया। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के अंदर जब आप बूथ में जाएंगे ना, लोगों को मिलेंगे, तो कुछ लोग मिलेंगे जिनको योजना का लाभ पहुंच गया है, कुछ लोग मिलेंगे जिनको नहीं पहुंचा है। उनको मेरी तरफ से गारंटी दे देना, आपकी गारंटी होगी ना, ये मोदी पूरी करेगा। आप उनको गारंटी दे देना कि आने वाले 5 साल में जो रह गए हैं ना, उनको भी मोदी सारी योजना पहुंचा देगा। और खुशी की बात है, हम जो आवास बना रहे हैं ना, उसमें जो मालिकाना हक का नाम है, वो अधिकतर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। यही नहीं, हर परिवार तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम होगा। मोदी ने अब देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। क्या कभी सोचा है आपने? ऐसे कार्यक्रम की औरों को तो कल्पना नहीं हो सकती है। मोदी में हिम्मत है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है मैंने। इसमें यहां वन धन केंद्रों से जुड़ी हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान
सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और इसे पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम 24/7 और 2047। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूजा है। इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी है। 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान होने वाला है। हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। मेरा लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस्तर और कांकेर के यहां आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कमल छाप पर पड़ने वाला आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। और इसलिए बस्तर में 19 अप्रैल को आप मेरे साथी महेश कश्यप जी को आशीर्वाद दीजिए। कांकेर में 26 अप्रैल को आप हमारे साथी भोजराज जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। आपसे एक और बात करना चाहता हूं। मेरा एक और काम करना है और मुझे पक्का विश्वास है आप करोगे। मैंने जब संगठन का काम किया था, इस सारे इलाके में मैं बहुत भ्रमण कर चुका हूं, यहाँ के हर कोने को जानता हूं। अब मैं जा नहीं पाता हूं सब जगह पे, समय का अभाव रहता है। फिर भी छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा प्यार इतना रहा है कि पहले जितने प्रधानमंत्री आए उससे ज्यादा बार मैं आपके बीच आया हूं। लेकिन अब जब जा नहीं पा रहा हूं तो मेरा काम आपको करना पड़ेगा। करोगे? मेरा एक काम करोगे? घर घर जाना और कहना कि मोदी जी ने जोहार भेजा है, राम राम कहा है। ये कह दोगे? कल गुड़ी पड़वा है। देश के कई हिस्सों में चैत्र सुद एकम नववर्ष मनाया जाता है। चैत्री नवरात्रि का भी पर्व होता है, शक्ति उपासना का पर्व होता है। कुछ दिनों के बाद रामनवमी भी आ रही है। मैं आप सभी को इन सभी त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। काल के आम सबचो नुआ साल और नवरात्रि पर्व चालू हो से उनचो भले शुभकामना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।